अब्दुल अजीज युवा लीडर जामिया सिंह नमगल साहब, बाकी मेहमान अजीज खाने, ब्लॉक मंडल प्रेसिडेंट साहिबान, जनरल सेक्रेटरी खादिम साहब, बाकी शर्मा सुनसे खाने काका फोनगामा, अस्सलाम वालेकुम जुले। हमें एक दुखी बात यह है सर कि 2 दिन से एक सोशल मीडिया पे एक थोड़ा ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो ये मैं पहले इस बात को उठाना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि NCERT वालों ने की किताब में हमारे रहबर कबीर लेट हज़रत आयतुल्लाह ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की है। तो मैं पूरा हमारे कच्चे इलाके की भारत जनता पार्टी की तरफ से सख्त तरीन अल्फाज से इसका मजम्मत करते हैं। हम सख्त तरीन मजम्मत करते हैं कि ऐसे अल्फाज जो कैसे इसमें इन लोगों ने प्रिंट किया हमें मालूम नहीं है, तो हमारे दिलों पे बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है। तो मैं लद्दाख के UT एडमिनिस्ट्रेशन से और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त तरीन एक्शन ले। इसी के साथ साथ मैं अपना अब्दुल अजीज जामिया सिंह नमगल साहब का वेलकम करते हैं और बात को मैं थोड़ा आगे पीछे लेना चाहता हूं कि 2019 में हमने खुद ब खुद हम लोगों ने कि हमारा जो वोटर्स लोगों ने हमें BJP को हमने वोट नहीं दिया था। हमने उस वक्त हम लोगों ने करबलाई साहब को वोट दिया। चलते चलते आया कि अचानक एक हमारा गरीब बंदा था, उसका एक बहुत सर्जरी होना, उसको बीमार था, उसका सर्जरी के लिए बहुत जरूरी था। मैं हर लीडर के पास मैं घूमा, हर करगिल के लीडर के पास गया, उसके सिफारिश के साथ टाल मटोल करते करते मैं एक दिन सोचा कि जामिया सिंह नमगल साहिब के पास जाऊं। तो इनसे मिला तो कभी नहीं पूछा किस पार्टी का है, कि NC का है, कि कांग्रेस का है, BJP का है। उस वक्त हमने वोट दिया ही नहीं था। इन लोगों ने हमारा भरपूर मदद किया, अपना अस्पताल में भर्ती किया और छोटे छोटे ये था मुद्दे, इन लोगों ने वो सब कुछ उन मुद्दों पे, छोटे छोटे मुद्दों पे काम किया, हमारी जवानों का दिल जीता। तो हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसा लीडर है जो काम करने के काबिल है। फिर इसी के साथ हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। ज्वाइन करते ही हमें यह इल्जाम दिया कि भाई इन लोग करप्शन में डूबा है, ये लोग जब खतरा हो जाते हैं तो सीधा BJP में ये लोग जम मारते हैं। हम लोग सबसे पहले तो हम न BJP से डरते हैं, ना हम कांग्रेस से किसी से हम डरते हैं, तो ऊपर वाले से डरते हैं हम। और जो ऊपर वाले से डरते हैं वो कभी करप्शन कहीं करता ही नहीं है। फिर इसके बाद हम लोगों ने जब काउंसिल का मैंडेट ले लिया, उस वक्त हमें बोला कि BJP वाले पैसे गिन के नहीं, पैसे तोल के दे रहे हैं बोला। तो बाकी हमारे JTN साहब को पता है, प्रेसिडेंट साहब से हमने टोटली हमने मैंडेट लिया ही नहीं था। क्यों? ये सारा रीजन बताने का मकसद आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसे युवा लीडर, इन्हीं को देख के हम लोगों ने हम ऐसे पैसे वैसा हमने लिया ही नहीं, क्योंकि हमें पैसा कुछ सब चीज नहीं है, ऐसे लीडर होना चाहिए हमारे पास। हमें ये सब डरने के हमारे बाद में हमारे पास ऐसे ईमानदार लीडर होना चाहिए, तब जाके हमारा कौम आगे बढ़ सकता है। तो मैं आपका वक्त ज्यादा न लेते हैं, इतना कहता हूं कि बाकी हम जहां तक JTN साहब के साथ है, अगर JTN साहब का ये इश्यूज हाई लेवल तक अगर नहीं उठाते हैं तो हम इस पार्टी में से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये तो हमारा कैसा है, जैसा है। ये तो हमारा कैसा है, जैसा हो। तो मैं बहैसियत वाइस प्रेसिडेंट KG ब्लॉक मैं अपने कारकुनों के साथ यही आज इधर कहने के लिए आया हूँ। अगर हमारे युवा लीडर को कॉन्फ्रेंस में न ले, कोई बड़े बड़े जो अपने हिसाब से काम करेंगे, तो हमें ये मंजूर
नहीं है। आप आजाद पे भी खड़ा हो जाएगा तो हम आपके साथ हैं। बिल्कुल। तो मैं हाईकमान से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारा जो पेड़ लगा के कुछ साल हो गया, अब फल देने के लिए तैयार है। बिल्कुल। अब जब फल खाने के लिए तैयार होगा तो रूट सही करके फेंक रहा है, फिर और पौधा लगाएंगे, फिर और लैब हो जाएगी, फिर फल खाएंगे, तब तक हमारा सिस्टम हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारा हाई कमान हाई लेवल तक की आप अगर हमारे बात को सुन रहे हैं तो ऐसे युवा लीडरों को जिन्होंने रात दिन एक करके अपने खानेवादों का पता लिए, खून पसीना एक करके जब ये भारतीय जनता पार्टी को इस लेवल तक खड़ा किया, तो आज ये शाइस्ता तो नहीं है कि इसके साथ ऐसे करें, कॉन्फिडेंस में ले लें, इनसे बात करें, तो हम सब मिलके इसमें से हल निकालें। तो ऐसे जो फैसले लिया, हमें ऐसे फैसलों से हमें बहुत नाराजगी हम जताते हैं। तो आप लोगों का वक्त न लेते हुए आप लोगों से रुखसत होना चाहता हूं।